जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नीरज और क्लासेस। इस वीडियो में बात करने वाला हूं आर्टिकलशिप के मुद्दों पे जो इस समय सर बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, और अपने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि प्लीज एक्शन लीजिए, प्लीज एक्शन लीजिए, क्योंकि ये हाई टाइम है। राइट, एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, स्टूडेंट से पहले मैं बात बोलना चाहूंगा, मेरी इस वीडियो को कहीं भी मिसकोट ना करें, कहीं भी मिस रिप्रेजेंट ना करें। दूसरी बात, कैरिड अवे ना हो जाएं, ये टीचर वो फलाना टीचर, ये टीचर उसने ये बोला, तो भाई आपको भी हर कोई जो है मेरी बातों को तरोड़ मरोड़ के बताएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बातों का मतलब बदल के बताने से सोचे कि जल्दी से जनता बढ़ेगी, तो सर ये सही नहीं है। आप लोग संयम से सुने और थोड़ा ब्रॉड माइंड रखें। मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स लिखे हैं आर्टिकलशिप को लेके जो मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। मेरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से पहली रिक्वेस्ट है साहब, रिक्वेस्ट कि आप लोग पहले तो आर्टिकलशिप के लिए एक नया नॉर्म बनाइए जिसमें पेंडेमिक के दौरान आपको इसको वर्क फ्रॉम होम में मैंडेटरी करवा देना चाहिए। अभी स्टूडेंट का एक तबका आएगा कि सर हमारा वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो देखिए भाई साहब, मेरी सीधे सादी स्टैंड है, मैं सीधी सादी बात बोलना चाहता हूं आपसे। यही प्रॉब्लम आप लोग हमेशा करते हैं। कुछ स्टूडेंट हमें फोर्स कर रहे हैं कि बोलो वर्क फ्रॉम होम हो जाए, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हमारे पास वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी नहीं है। तो हम क्या करें? हम जॉब छोड़ दें? मैं ये कहना चाहता हूं भाई, जो भी आर्टिकलशिप पे इस समय जा रहा है कम से कम वो बचे, और जो नहीं जा सकता है साहब उसको भाई अब अपनी जंग खुद लड़नी चाहिए। मैं क्या बोलूं इस बारे में मुझे बताओ। लेकिन जिन बच्चों को मैंडेटरली बुलाया जा रहा है, उनकी तबियत खराब होने के बावजूद, हाई रिस्क एरिया होने के बावजूद, आसपास सर कोई भी प्रिकॉशन ना लेने के बावजूद, मैं उन बच्चों के लिए बात बोलना चाहता हूं कि प्लीज उनका वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी करवा दीजिए साहब। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के फोल्डेड हैंड्स कि भाई प्लीज वर्क फ्रॉम होम पे गाइडलाइंस लेके आइए, और ऐसी गाइडलाइंस लेके आइए मैंडेटरी। अभी कुछ समय पहले मैं देख रहा था आईसीआई ने खुद एक व्यक्ति को बुलाया, शायद कनाडा से थे वो व्यक्ति जो है अपनी फर्म वर्चुअली चला रहा है पता नहीं कितने सालों से, और हम लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं करवा पा रहे इस पेंडेमिक सिचुएशन में। सो प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट, डियर आईसीआई, आप लोग क्यों नहीं एक काम करते, वर्क फ्रॉम होम के लिए गाइडलाइंस क्यों नहीं निकालते? क्यों इतना लेट हो रहा है? अगर आप बोलोगे हम निकालने वाले हैं, क्यों इतना लेट हो रहा है? इंतहा हो गई इंतजार की साहब। एक बात, दूसरी बात जो मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों से, लीव्स को लेकर प्रॉपर गाइडलाइंस लाइए। लीव्स को लेकर आप लोगों को स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, आप इग्नोर कर देते हैं क्या? आप जितने भी सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं मैं उनसे बात करो, और इंस्टीट्यूट से हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है सर इंस्टीट्यूट को चलाने वालों से कि साहब आप लोग से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि भाई खड़ा हो जाऊं या उसके लिए भी पूछना पड़ेगा, सर क्या मैं खड़ा हो सकता हूं सर, उसके लिए भी कोई गाइडलाइन कोई रेगुलेशन है क्या? प्लीज तो इस बात को समझिए कि आप लोगों को जब मैसेज आते होंगे आप लोग इग्नोर कर देते होंगे। मेरे से इग्नोर नहीं हो पाता भाई, बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, बच्चों के रोज मैसेज आ रहे हैं, प्रिंसिपल आधी अटेंडेंस दे रहा है वर्क फ्रॉम होम पे। ऐसे कैसे, मतलब कैसे वर्क फ्रॉम होम पे आधी अटेंडेंस? ये कहां लिखा है और ये क्यों हो रहा है और इस पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? आपने एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि एक्स डेट तक जो है वो छुट्टियां जो है वो काउंट नहीं होंगी आपकी। ठीक है सर, मान गए, उसमें भी जरूर कुछ ना कुछ लड़ाइयां हो रही होंगी। एंड गाइज स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने एक आर्टिकलशिप की कम्युनिटी बनाई है, आप उसको ज्वाइन करिए। और करंट प्रॉब्लम्स जो है, मुझे पता है आर्टिकलशिप में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, स्टाइपेंड की प्रॉब्लम है, ड्यूरेशन की प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है, ट्रांसफर की प्रॉब्लम है, वो सब एड्रेस कर लेंगे, लेकिन अभी इमीडिएट चीज यही है। और हाँ, इसमें जो कम्युनिटी में जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वहां पे डिस्कशन फॉरम में अपना लिख सकते हैं कि साहब क्या क्या प्रॉब्लम करंटली फेस कर रहे हैं ड्यू टू आर्टिकलशिप, और मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। एक बात, दूसरी बात, और जिसने भी इस बात पे बोला ना कि सर आप अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो इस मुहिम के चलते, मैं तुम लोगों को बता दूं, छोटी सोच और पैर में मोच बहुत दर्द देती है भाई। राइट, और एक बात सुन लेना, ये बच्चों से बात कर रहा हूं, समय इंस्टीट्यूट से नहीं, एक बात सुन लेना, बच्चों से और उन अति दुखी आत्माओं से जो सोचते हैं कि सर इन वीडियो से हमारा बिजनेस बढ़ता है। साहब बिजनेस बड़ा है इसलिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, अकाउंटेबिलिटी समझते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि सर एग्जाम पे सत्संग करते रहो, रोज रात को एग्जाम पे वीडियो डालो तो हमारे बच्चे स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे। हमें नहीं लगता साहब, हमारे पास बहुत है स्टूडेंट, और नहीं भी होंगे, एक भी बच्चा अगर होगा और मुझे लगता है वो सही है तो मैं खड़ा रहूंगा उसके साथ जाके भाई वहां पे, मुझे लगता होगा तो मेरा स्टैंड होगा तो मैं वहां पे खड़ा रहूंगा साहब। राइट, तो प्लीज ये बिजनेस की बातें मत किया करो मुझसे, और बिजनेस की बातें तब करना जब तुम लोग सर मुंडवा लो, आईब्रो हटवा लो और जाके बैठ जाओ भाई साहब भीख मांगने के लिए, तब मुझसे आना बिजनेस की बातें करने। बिजनेस बढ़ा रहे हो, और कुछ लोग ये जो लिंक्डइन पे उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, ये दो ही लोग हैं, दो ही हैं। एक बार शर्मा सर ने कर दिया था ना चमत्कार तुम्हारा वीडियो में, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे पता है उसके बाद तुम्हारी कितनी हरासमेंट होगी। इसलिए भाई साहब, और कुछ बात करनी डायरेक्टली करो, वो दम नहीं है तुम लोगों के अंदर, ये जो लिंक्डइन वाले बाबू हैं वो दम नहीं है तुम लोगों के अंदर, क्योंकि तुम लोग मुझसे डायरेक्टली बात करने लायक नहीं हो, करो ना। एनीवेज चलिए, तो वो कम्युनिटी ज्वाइन करिए, वहां पे जाके आपको जो भी डाउट दिक्कत परेशानी है तो खटर पटर चटपटर चिल्पो हैं लिख दीजिए, और उसको मैं पूरा कंपाइल करके इंस्टीट्यूट से जो है एड्रेस करवाने की कोशिश करूंगा। एक रिक्वेस्ट मेरी इंस्टीट्यूट के मेंबर से है, इंस्टीट्यूट के आम मेंबर से, सेंट्रल काउंसिल मेंबर से नहीं है साहब, आम मेंबर से हैं, जो कितने हैं, आई थिंक 2.5 लाख के आसपास है,
इतने ही मेंबर्स हैं, मेरे पास रिसेंट काउंट नहीं है, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वो सारे मेंबर से मेरी रिक्वेस्ट है, क्या कर रहे हैं साहब आप लोग? आपका इंस्टीट्यूट बच्चों की जिंदगी से खेलेगा अगर और उसके लिए कोई डिसीजन नहीं लेगा तो आप चुप बैठेंगे? प्लीज मेल्स लिखिए आप लोग। आप लोगों ने इलेक्शन में वोट दिए इन सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स को, और अब इंस्टीट्यूट मेरे ऊपर इल्जाम लगाता है इस बात को लेकर कि मैं मेंबर्स को भड़का रहा हूं। सर मैं मेंबर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता है? बताइए मुझे। मैं अपने ही फ्रेटर्निटी के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सेंट्रल काउंसिल मेंबर को प्लीज बोलिए। एक आम मेंबर, आपको एक लाइन लिखने में दिक्कत हो रही है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं साहब, आप सीएफओज हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, क्या आप एक लाइन नहीं लिख के भेज सकते अपने रिप्रेजेंटेटिव को कि सर प्लीज वर्क फ्रॉम होम कर दीजिए? और अब आप बोलेंगे सर आप बताओ आपने वर्क फ्रॉम होम किया कि नहीं? भाई साहब पेंडेमिक शुरू होने से 10 दिन पहले सारा वर्क फ्रॉम होम कर दिया था। 10 दिन पहले, जिस दिन मोदी जी ने अनाउंस किया था उससे पहले ही वर्क फ्रॉम होम कर दिया था साहब हमने, नो प्रॉब्लम। और सैलरी दे रहा हूं उन लोगों को भी जो काम पे नहीं आ पा रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ देयर वर्क, राइट। और बाकी लोग तो एम्प्लॉय, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास ऐसी टीम है जो वर्क फ्रॉम होम से बेस्ट काम कर रही है। और ये रिक्वेस्ट मैं स्टूडेंट से भी करूंगा, जब आपका प्रिंसिपल आपके ऊपर विश्वास करेगा वर्क फ्रॉम होम में तो दब के काम कीजिएगा साहब, दब के काम कीजिएगा, उसे लेट डाउन मत होने दीजिएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स हैं, जो आम मेंबर्स हैं, जो जॉब में हैं, यंग मेंबर्स हैं, क्या आप एक मेल नहीं लिख सकते सर इंस्टीट्यूट को इस बारे में? आपके पास कितने सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स आते हैं इलेक्शन के टाइम पे, आज आप उनसे बात करिए ना, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हमारे दोस्तों को, हमारे बच्चों को, हमारे जूनियर्स को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को वर्क फ्रॉम होम चाहिए। लीव्स के ऊपर गाइडलाइंस चाहिए कि किसकी कितनी लीव्स लगेंगी, किसकी कितनी लीव्स नहीं लेंगे। किसी ने मई 20 के लिए तैयारी करनी थी, वो छुट्टियों में बैठा था, अब वो नवंबर 20 के लिए तैयारी कैसे करेगा? प्लीज प्लीज, ये तो इमीडिएट इशू है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जो बाकी इशू है भाई वो तो चलेंगे अभी। और मुझे पता है आप लोग अभी इस पे भी बोलना चाहते हैं कि सर ऑनलाइन एग्जाम्स हो, नवंबर में एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे। दिस इज टू अर्ली गाइज, ये बच्चों आपको भी समझना है, ये आपको भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, दिस इज टू अर्ली। आपको कोई पिन मारता है आप उठ के चल देते हो साहब, ये बच्चों को भी समझना है। एनीवेज, और एक बात मैं यहां पे जरूर एक चीज कोट करना चाहूंगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट पीआईएल में ये बात बोली थी, जिसमें अनुभव मैम और अलग सर थे। क्लियरली ये बात बोली गई थी कि सर बात ऐसी है, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद स्टूडेंट्स, नॉट रिजिड। सो इज दिस द फ्लेक्सिबिलिटी कि हम बच्चों को वर्क फ्रॉम होम नहीं दे पा रहे हैं? इज दिस द फ्लेक्सिबिलिटी कि हम लोग जो है बच्चों को जबरदस्ती उनकी मर्जी के अगेंस्ट हम लोग ऑफिस बुला रहे हैं? अगर उसके कुछ प्रॉब्लम भी है, उसको कोई सांस की दिक्कत है, थ्रोट की प्रॉब्लम है, उसको और कोई दिक्कत है, तब भी हम उसको ऑफिस बुला रहे हैं, चाहे वो हाई रिस्क जोन में, चाहे कहीं पे भी है। और वो स्टूडेंट अकेला नहीं है साहब, वो वापस घर पे आएगा कि नहीं आएगा? वो स्टूडेंट अकेला नहीं है, हो सकता है वो उसके बाद सर पूरी फर्म में चीज फैले, एंड यू ऑल नो इट हाउ इट स्प्रेड्स। जिसके परिवार में हुआ उसको पूछिए। मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव के घर में एक व्यक्ति को हुआ था, ज्वाइंट फैमिली थी, 8 के 8 लोग हॉस्पिटल में बैठे हैं, 8 के 8 लोग, पता नहीं चलता साहब, दिखता नहीं है। एनीवेज, तो सुप्रीम कोर्ट जी ने, जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, बोला सुप्रीम कोर्ट जी ने, मैंने बोल दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली, प्लीज उस पर जरा गौर फरमाइए। बी फ्लेक्सिबल विद योर स्टूडेंट, अपने बच्चे हैं यार, पड़ोसी के नहीं, अपने बच्चे हैं। देन लीव्स पे प्रॉपर गाइडलाइन मैंने बताई दी आपको। और एक मेरी सिंपल से आप लोगों से एक बातचीत है, एक वार्तालाप है। इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई व्यक्ति आके एड्रेस क्यों नहीं करता? क्यों हम लोगों को आना पड़ता है? क्यों मुझे वीडियो बनानी पड़ती है यार? क्यों मुझे वीडियो बनानी पड़ती है? आप लोगों में से कोई क्यों नहीं आगे आता? आप सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। अरे वीडियो का जमाना है, वीडियो बनाइए, एड्रेस कीजिए बच्चों को, और ऐसे सिर्फ मुंह दिखाई के लिए एड्रेस मत कीजिए। 36 डाउट सामने रीड कर दिए, व्हाट इज दिस? एक बच्चे को लेके बैठो, कम से कम दिन में 50 बच्चों के साथ आधा घंटा लगाओ सर, 2-4 दिन, एक हफ्ता निकालो। आप जैसे अपने मेंबर्स के लिए दब के वेबिनार्स कर रहे हैं ना, और जहां पे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, एक बार एक रूटीन बना लो कि रोज सुबह 11 बजे लाइव आऊंगा, बच्चों के साथ बैठूंगा। कोई भी एक सेंट्रल काउंसिल मेंबर जो आपको पसंद हो साहब, जो लगता हो कि बच्चों को संभाल सकता है, और इंडिविजुअल बेसिस पे 10 बच्चों से बात करें, उनको प्रॉपरली एड्रेस करें, अपनी अथॉरिटी से उनको दबाने की कोशिश ना करें, उनकी बात को सुने। इंपैथी, वेयर इज द इंपैथी, राइट? सो अगर आप लोग आएंगे तो हम लोगों को आने की जरूरत नहीं है साहब, हम लोगों को आने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति एड्रेस करने लग जाए, मैं खुद खड़ा होकर ताली बजाऊंगा उस व्यक्ति के लिए, शेयर कर दूंगा आप लोगों की वीडियो को। और बताइए अगर आपने उसमें प्रॉपरली बच्चों को एड्रेस किया होगा। कम्युनिकेशन, अपने ही बच्चे हैं, फिर बोल रहा हूं, पड़ोसी के नहीं है साहब। देन उसके बाद एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर बाकी टीचर सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? तो उसके 2 कारण हैं। नंबर 1, स्टूडेंट से, अब स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, जरा स्टूडेंट को एड्रेस कर रहा हूं। आपने किसी को कहीं का नहीं छोड़ा है। आपने टीचर्स को जो है सोच रखा है, जो टीचर आपकी भाषा बोले वो अच्छा है, जो ना बोले या जो आपकी भाषा ना बोले वो गंदा है। आप उसको ट्रोल करोगे, आप उसके अगेंस्ट हैशटैग चलाओगे। तो इसलिए टीचर कहता है भाई मैं तो अपनी इज्जत बचा के बैठूं। और ये स्टूडेंट को भी समझना है। आपने कुछ 100 एंटी सोशल एलिमेंट्स के चक्कर में पूरी फ्रेटर्निटी की इमेज बिगाड़ दी, पूरी फ्रेटर्निटी की। सो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों,
मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी भी सेंट्रल काउंसिल मेंबर को, इंस्टीट्यूट को, ना ही किसी आम मेंबर को, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ना ही किसी ह्यूमन बीइंग को मत गालियां दो, मत हरास करो। मैं आपको बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट ने, मैं आपको ये इनडायरेक्टली हिंट दे रहा हूं, और मेरी बात इस मुद्दे पे अनुभव मैम से भी हुई थी। अगर इंस्टीट्यूट ने आपके अगेंस्ट एक कंप्लेंट डाल दी तो ये मत सोचना कि फेक प्रोफाइल पकड़ी नहीं जाएगी, चाहे टेलीग्राम पे हो चाहे ट्विटर पे हो। घर से घसीटते हुए बाहर निकाले जाओगे, करियर खत्म हो जाएगा। और इंस्टीट्यूट ने नहीं, किसी मेंबर ने, किसी सेंट्रल काउंसिल मेंबर ने, किसी आम व्यक्ति ने भी आपके अगेंस्ट अगर सर एक कंप्लेंट डाल दी, सेक्शंस भी बता दूंगा कौन से सेक्शंस हैं सर जी, बहुत दिक्कत होगी आपके करियर के साथ। माता पिता का सपना टूटता हुआ नजर आएगा। और मैं बोल दूं कि ये एक्शन ऑलमोस्ट होने की वर्ज पे है, ऑलमोस्ट। सो प्लीज इन चीजों से आप लोग बचें, बच्चों, आप लोग बचें, राइट। दिक्कत हो जाएगी भाई बहुत ज्यादा, फिर कोई नहीं बचा सकता आपको, याद रखिएगा, कोई भी नहीं आएगा बीच में। देन उसके बाद एक दो इश्यूज मैंने और लिखे हुए हैं। बाकी टीचर सर, एक तो ये कारण था कि भाई बच्चे उनको ट्रोल करते हैं, बेइज्जती करते हैं, ये करते वो करते, इसलिए नहीं आते। बाकी कुछ टीचर सर हमेशा मजे लेने के लिए आते हैं, हमेशा मजे लेने के लिए, वो कहते हैं सर मैं आऊंगा ही नहीं। कुछ टीचर जेन्युइनली बोलते हैं सर मुझे पढ़ना ही नहीं सर इस मुद्दे में, मैं उनके भी भावना समझता हूं। लेकिन कुछ टीचर्स, उन्हें मलाई खानी है, लेकिन भाई साहब उन्हें जो है ना दूध नहीं खरीदना है, प्रॉब्लम ये है। सो उन्हें बस बच्चों से क्या है, उन्हें बस ऊपर से बैठ के मजे लेने हैं। और मैं जानता हूं ऐसे टीचर्स को साहब जो सिर्फ मजे लेने के लिए बैठे हैं। कुछ टीचर जेन्युइनली कहते हैं सर मैं आज तक इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं नहीं हो रहा सर इन्वॉल्व। ठीक है सर, आपकी भावना आपके साथ है। लेकिन कुछ टीचर सर ऐसे हैं जो कहते हैं मैं तो बस मलाई खानी है। उन टीचर से मेरी दिक्कत है साहब, प्लीज आइए, अपने ही बच्चे हैं, आपने इनसे बहुत पैसा कमाया है, और पैसा कमाया, मुझे पैसे कमाने से 1% प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब आइए ना, बात करिए ना। ग्रेट। तो ये सर मेरी कुछ बातें थी जो मैं आपसे कहना चाहता था। और भी इश्यूज हैं, आर्टिकलशिप को लेके और इश्यूज हैं, एग्जामिनेशन को लेके और इश्यूज हैं। मुझे लगता है कि सर अभी हमारे पास इमीडिएट पॉइंट ऑफ एक्शन जो है वो यही है, इंस्टीट्यूट को एक जबरदस्त क्लैरिफिकेटरी नोटिफिकेशन इशू करनी चाहिए, इंस्टीट्यूट को एड्रेस करना चाहिए बच्चों को। ऐसा ना हो कि सर नोटिफिकेशन की लाइन लग जाए, बच्चा सर हर दिन उठ के सिर्फ यही इंतजार करता है नोटिफिकेशन क्या आएगी। मेंबर्स को आगे आना चाहिए, स्टूडेंट्स को आगे आना चाहिए, टीचर्स को आगे आना चाहिए। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं बच्चों, ये जंग एक्चुअली में तुम्हारी है, ये जंग एक्चुअली में तुम्हारी है। हम लोग आपकी बातों को, मैं आपकी बातों को देखता हूं, सुनता हूं, और भाई वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, इंस्टीट्यूट से बात करता हूं। इंस्टीट्यूट पे हमारे ऊपर इल्जाम लगा देता है कि आप स्टेक होल्डर्स को उत्तेजित कर रहे हैं। कुछ बच्चे इल्जाम लगा देते हैं कि माहौल खराब कर रहे हैं, केओस कर रहे हैं। भाई केओस करने के लिए थोड़ा ना वीडियो बना रहा हूं यार, सिर्फ एक सिंपल सी बात, एक रिक्वेस्ट करने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि इंस्टीट्यूट प्लीज आर्टिकलशिप लीव्स को लेके गाइडलाइंस लेके आइए, वर्क फ्रॉम होम को लेके गाइडलाइंस लेके आइए। अब इस बीच में अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सर वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाते, वो बच्चे अब हमें गालियां देने वाले हैं कि सर ने वर्क फ्रॉम होम करवा दिया। बताओ मैं कहां जाऊं उन बच्चों को लेके। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बच्चा अपनी मर्जी के अगेंस्ट बुलाया जा रहा है, उस बच्चे के साथ सर मैं क्या करूं। सो आप ये समझिए सर, टीचर सिर्फ आपके साथ आगे खड़े हो सकते हैं, आपकी बातें बोल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको भी समझना है, यू शुड लर्न एग्री टू डिसएग्री, राइट। और आप मुझसे अगर एग्री नहीं करते, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं, मैं आपको गालियां नहीं दूंगा, मैं आपके अगेंस्ट नहीं बोलूंगा। और आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि अगर आप किसी से भी एग्री नहीं करते हैं, आप उसको गालियां नहीं देंगे, आप उसके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। सभ्य समाज में रहते हैं, सभ्य समाज की तरह बात कीजिए, राइट। तो ये भाई छोटी सी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से जो है आप लोग चीज़ों में ना पड़ें। और मैं आपको बोलूँगा कि भाई अपना खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें, लेकिन एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूट से तो मैं, और अगर मैं बोलता हूँ, मैं इंस्टीट्यूट को खुद बोलता हूँ कि सर होंगे 10-15% बच्चे जो जेन्युइन नहीं है, आर्टिकलशिप को लेकर वो चोरी कर रहे होंगे, चोरी इन द सेंस वो काम चोरी कर रहे होंगे, लेकिन उसके बदले हम 80-85% बच्चों को दिक्कत दे दें। और जो लोग अपने आर्टिकल्स को बुला रहे हैं वो लोग क्या सोच रहे हैं, आपके परिवार में लोग नहीं है, आपको डर नहीं लगता साहब, आपके परिवार में बच्चे नहीं है, आपको डर नहीं लगता साहब। भगवान ना करे हम में से किसी के घर में भी ये चीज़ आए, भगवान ना करे ऐसा बिल्कुल भी, लेकिन आप सोचिए ना कि वो जो बच्चा बाहर निकल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जा रहा है, उसको कितना रिस्क है। आप लोग शायद अपनी गाड़ी में बैठ के जाते होंगे। अगेन, मुझे आपकी गाड़ी से प्रॉब्लम नहीं है साहब, मुझे आपकी गाड़ी से 1% प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि आपको होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हैं और वहां पे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, राइट। सो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट्स हैं कि प्लीज़ आप लोग इस पे एक्शन ले जल्दी से, और हम लोगों को ना आना पड़े यार, हम लोगों को ना आना पड़े। हम लोग थक चुके हैं, हम लोग लिटरली थक चुके हैं। और हमें इसके बदले क्या सुनने को मिलता है, सर आप बिजनेसमैन हो, सर आप मार्केटिंग कर रहे हो, सर आप केओस क्रिएट कर रहे हो। हमें इसके बदले क्या सुनने को मिलता है, हमें क्या फायदा है इससे। हम सारे लोग जो भी आते हैं स्टूडेंट के साथ खड़े होते हैं। मैं बताता हूं, बच्चों ने उन वकीलों को नहीं छोड़ा यार, अनुभा जी और अलग जी को आप लोगों ने नहीं छोड़ा, आपने उनको जाके उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया।
अल्टीमेटली वो थक हार गए, वो फ्रस्ट्रेट हो गए। आप सोचिए, आप एक बार उनसे अपने उनकी फीलिंग जानिए इस बारे में प्लीज। तो आपको लगता है जो आपके मतलब जो सही बोल रहा है अगर वो आपके साथ नहीं है तो वो गलत है? ऐसा कैसे हो सकता है यार? मतलब मेरे को तो इतना दुख हुआ। मैं अनुभव मैम को मैंने सॉरी बोला है पर्सनली पूरे सीए स्टूडेंट के बिहाफ पे, आप पूछ लीजिएगा उनसे। मैंने उनको लिटरली जूम कॉल पे एक बार सॉरी बोला कि मैं सबकी तरफ से माफी मांगता हूं किसी बच्चे ने अगर आपको कुछ गलत बोला तो। बताइए, जो आपके लिए लड़ रहा है आपने उसको लपेट लिया। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट आपने उसके साथ ऐसा कर दिया। सर ये अच्छी बात नहीं है बच्चों, ये आपको भी समझना है। आप एक प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हो और आपको जो है चीजें सीखनी है, संयम रखना है और सही टाइम पे आपको बोलना है, सही तरीके से आपको बोलना है, सही तरीके से आपको बोलना है। चलिए, आई होप मैंने अपनी बात जो है कन्वे कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।